नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ नेत्रहीन इंसान की, जिसका नाम राम भद्राचार्य है। आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी। है या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाया था, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ माने, आप जाके देखिए 100 लोगों की 100 लोगों की कमेटी ठीक नहीं हो नहीं, लेकिन वो उसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष से क्या होता वो तो सब, और वो उसके अगवा थे। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। मुझे तो आप कह रहे हैं वो सबसे पहला संविधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। सुनिए, मुझे दुख की बात का है, फिर कह रहा हूँ, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति की अंग्रेजी की भाषाएं, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनकी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन गुरुजी, अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है, उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो खुद जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। और ये उन्होंने, मेरे पिता वो खुद कहते हैं अपनी आत्मकथा में। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं जी, वो अतिरंजना है। संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। क्या आप बाबा अंबेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। मायावती जी को लेकर भी आपने कहा कि आप को उन्हें बहन कहने में दिक्कत होती है, ऐसा है? दिक्कत होती है क्योंकि वो मनुवादियों को पानी पीकर गाली देती है और समझती है नहीं कुछ। दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी, कैसे ये इंसान, नेत्रहीन इंसान राम भद्राचार्य, बाबा साहब को अपमानित कर रहा है। ये कहता है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अगर ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति को नहीं जलाते। भाई, उस किताब में इतना बुरा उल्टा सीधा लिखा है, महिलाओं का अपमान लिखा है उस किताब के अंदर, और ज्यादातर दलित समाज को जाति भेदभाव में दबाया गया है। तो भाई, ऐसी किताब तो देश के लिए खतरा है, जातिवाद के लिए खतरा है। जो जातिवाद को बढ़ावा दे, ऐसी किताब को तो जला देना ही चाहिए। उन्होंने क्या गलत किया? और पहली बात तो संस्कृत का ज्ञान नहीं था। संस्कृत तो मनुवादियों ने भारत में पढ़ने नहीं दिया उनको, वो तो जर्मनी से पढ़ के आए थे। अगर वो भारत में पढ़ते तो कितना अब वो किताब उन्होंने पढ़ ली, उनको ज्ञान मिला, जब तो वो किताब चलाई थी उन्होंने मनुस्मृति की। और आज ये नेत्रहीन इंसान कहते हैं कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। आज वो कहते हैं कि नहीं, उनको ज्ञान नहीं था। कहते हैं उन्होंने, बाबा साहब ने बुरे कर्म करे। अरे, बुरे कर्म तो तुमने करे हैं, इसलिए तुम नेत्रहीन पैदा हुए हो। तुम्हारे साथ भगवान, तुम भगवान के भक्त होके भी तुम्हें आंखें नहीं मिल सकती, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तुमने बुरे कर्म करे हैं, तुमने पुण्य जन्म में बुरे कर्म करे होंगे, इसलिए तुम नेत्रहीन पैदा हुए थे। और तुम लोगों के अंदर नफरत और जहर फैलाते हो। तुम लोगों को बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए, राम भद्रा जी को, और ऐसी नफरत ना फैलाए देश के अंदर। इसलिए इन पर कोई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।